ब्राह्मणस्य हि देहो अयम शूद्रकामाय नेष्यते शिक्षाय तपसे चैव प्रेतानंत सुखाय च। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि ब्राह्मण को ऐसा तप करना चाहिए जो कोई न कर पाए, कठिनतम तप। ब्राह्मण का जन्म आजीवन कष्ट सहते रहने, दुख भोगते रहने और अनंत काल में अनंत सुख स्वरूप, अंतकाल में अनंत सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का जन्म होता है। ब्राह्मण का व्यक्तित्व उदात्त होता है। हमारे यहाँ कहा गया कि ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता शूर दयालुस्य ब्राह्मणों नौभिर्गुणैः। और ब्राह्मण के संदर्भ में आज प्रासंगिक विषय है। इटावा आदि क्षेत्रों की जो समस्याएं आज राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण बनना कितना कठिन है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 वेदों का जो ज्ञाता होता है उसे द्विवेदीय ब्राह्मण कहते हैं, और तीसरा वेद सामवेद का जो ज्ञाता होता है उसको हम त्रिवेदीय ब्राह्मण कहते हैं, और चौथा वेद अथर्ववेद का ज्ञाता चतुर्वेदीय ब्राह्मण कहलाता है। अब पंचम वेद निराला ऐसे शास्त्र का जो ज्ञान रखता है उसको हम पांडे कहते हैं। पांचवा वेद, पांचवें वेद का ज्ञाता जो भागवत और महाभारत का ज्ञान रखने वाला है, ऐसे रखने वाले हैं, उनको पांडे कहते हैं। मिश्रित ज्ञान रखने वाले मिश्र कहलाते हैं। सबको पढ़ाने का कार्य करने वाले पाठक कहलाते हैं। उपाध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। राज दरबार में प्रशस्ति के गीत गाने वाले, काव्य पाठ करने वाले भट्ट ब्राह्मण कहलाते हैं। पूज्य धातु से ओझा बना है, और भूमि का कार्य करने वाले भूमिहार ब्राह्मण कहलाते हैं। और इन ब्राह्मणों का जो जीवन रहा है, जीवन शैली रही है, वह तपस्या के धरातल पर, त्याग के धरातल पर रहा है। इनके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रही है। अब रही बात कथा कहने की, तो कथा कहने से ज़्यादा जरूरी है कि अब कथा हमारे व्यक्तित्व में धारण हो। कथा को हम जिए न कि कहें। कथा को जीने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। कथा और हमारे यहाँ कहा गया जो पूजे विप्र शील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका मतलब यह हुआ कि विप्र पूजनीय है। विप्र माने विशेष प्रज्ञा युक्त, जिसे वेदों का ज्ञान है। ऐसा विप्र यदि शीलादिक व्यवहारिक गुणों से च्युत भी हो, तो चूंकि वेद का ज्ञान रखता है और हमारा कल्याण करने वाला है, इसलिए वो पूजनीय है। लेकिन एक बात और कहा आगे गोस्वामी जी ने कि सोचहि विप्र जे वेद विहीना अतज निज धर्म विषय लौलीना। विषयों में लौलीन हो जो ब्राह्मण, वो सोचनीय है, उसकी दशा सोचनीय है। ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है, यद्यपि सारी जातियाँ श्रेष्ठ हैं और सबके अपने अपने गुण हैं। गुप्त धन रखने वाले गुप्ता कहलाते हैं, जिनके पास राष्ट्र कल्याण के लिए धन संचय हो। भामाशाह क्या पूजनीय नहीं है? रविदास, रैदास सब पूजनीय है, क्योंकि सबने कथा को जिया है। कथा कहने से ज़्यादा इनके व्यक्तित्व में कथा समाहित है। इनका जीवन दर्शन बहुत उदात्त है और राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित रहा है। सबके लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए हमारे लिए तो उतने ही पूजनीय तुलसीदास जी हैं जितने कबीरदास जी हैं। इस भावना को आत्मसात करने वाले सच्चे भारतीय हैं, सच्चे सनातन धर्मी हैं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे मानव हैं। हमारा मानव धर्म यही कहता है कि हम सबके प्रति संवेदनशील रहें और अपने जातिगत दुर्भावनाओं से जो हम ग्रसित होकर अनाप शनाप प्रलाप करते हैं और दूसरे के प्रति विद्वेषपूर्ण अपनी वाणी का प्रयोग करके अपने कूटनीतिक राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी क्षमता लगाते हैं, वे अति निंदनीय हैं। हम बहुत इसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसी घृणित मानसिकता वाले न उनका अतीत अच्छा रहा
न उनका वर्तमान अच्छा रहा है और न कभी उनका भविष्य अच्छा रहेगा। इसलिए हमें निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः की आधारशिला पर अपना जीवन जीना चाहिए। एक बार बोला, सत्य सनातन धर्म की जय हो।